भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में श्री राम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देना, उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्री राम के द्वारा उस गदा का खंडन, यह कथा आपको राम कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा राम कथा सुनिए। खर को रथहीन होकर सदा हाथ में लिए सामने उपस्थित एक महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल फिर कठोर वाणी में बोले। निशाचर, हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, उसके समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला कुरु और पापाचारी है, वह तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्त पुंजिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तो कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो, वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग निंदित कुरु पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही है, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपनी उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस, जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाण जैसे सर्व भावी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर वृक्ष को विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मापरायण ऋषियों का भजन किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना से तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है, वे महर्षि विमान में बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया
और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें। कुलाधम, तेरी जितनी चाहो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित उठा, उसकी आंख लाल हो गई। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रही हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं, अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम, जो शूद्र अजितात्मा और क्षेत्रीय कुल कलंक होते हैं, वही संसार में अपनी बढ़ाई के लिए व्यर्थ ढीक हाका करते हैं। जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ चढ़कर बातें बना रही हो, जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही संग्राम में कौन भी अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोधक आग में तबाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वदा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अभिचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूं। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूं। यदि भी तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूं, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हैं अथवा युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अथवा आज तुम्हारा विनाश करके मैं उन सब के आंसू पोसूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम वल्य कड़े से विभूषित तथा परजित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी ही वह दीप्यमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आते देख श्री रामचंद्र ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आदि रामायण आदि का भी अरण्य कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।